हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल माय फॉलोअर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ छोटे छोटे प्रोमिसेस मैंने कल आपके साथ किए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कल हम क्या कर सके। जिसमें मैंने आपके पास जिक्र किया था कि ग्रीन ग्रास जो है, ग्रीन ग्रास को राउंड सर्कल्स में कट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कल थोड़ी सी कुछ बनाए, ये तो हमारे लान में ज़रा काफ़ी मिकदार में हैं, तो इनको बनाते बनाते 2-3 दिन या 4-5 दिन लग सकते हैं। तो वो मैं आपको फिर दिखाती रहूँगी। और ये देखें, ये राउंड शक्ल में इसको किया ताकि जॉगिंग ट्रैक की तरफ या इधर ट्रैक की तरफ जो आ रहे हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि फिर ये वॉक के दरमियान भी, ये चलते हुए भी रास्ते में आए तो फिर इन जो है चलने वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। और अब मैंने सुबह सुबह पहले पानी दिया। पानी देने के बाद मैं आपको ये देखें, अब इनके फूलों की बहार देखें, अर्ली मॉर्निंग इनके फूलों की आप बहार देखें, कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। लेट्स सी, देखें ये कितने प्यारे और ख़ूबसूरत। अल्लाह सुब्हाना ताला की शान देखें। इस वक्त आपको जो है पौधों के अंदर अल्लाह ताला को अगर आप ढूंढें तो अल्लाह ताला आपको हर जगह, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है, लेकिन जब सुबह को की ठंडी हवा में आप पौधों को में अल्लाह ताला को और अल्लाह ताला के रंग आप पौधों में ढूंढें तो गार्डनर लवर्स को ये बात अच्छी तरह समझ आएगी कि ये आपको क्या फीलिंग्स देते हैं। और एक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस बेल को हम कुछ देखेंगे कि इसके बारे में कुछ सोचेंगे कि इसको किस तरीके से इन्हेंस किया जाए कि ये खूबसूरत लगे। एक तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको टाई अप करा के, अगर आप देख सकें तो मैंने इसको टाई अप करा के इस पिलर के साथ इसको कन्वर्ट करा दिया है। जहाँ से मेरी कोशिश होगी कि ये मेरे घर का जो ऊपर वाला एरिया है, लेट्स सी कि ये सपोज़ अभी पूरे पिलर को कवर करता हुआ ये ऊपर जाएगा। जो आपको ऊपर रीलिंग नज़र आ रही है, सी ये जो रीलिंग नज़र आ रही है, ये रीलिंग से इसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो ये मुझे उम्मीद है कि खूबसूरत नज़र आएगा। कुछ ब्लूम्स इसके यहाँ से नज़र आ रहे हैं जो कि हम सेकंड पिलर पे ये 2 ब्लूम्स छोड़े हैं। लेट्स सी, देखें ये 2 ब्लूम्स छोड़े हैं ताकि इन, और ये जो छोटे ब्लूम्स हैं अभी, ये दोनों को मिला के इस सेकंड पिलर पे चढ़ा देंगे ताकि ये दोनों पिलर्स ऊपर तक कवर करें और देन ये वापस आएँ। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा खूबसूरत अच्छा लगेगा। और एक मैंने अक्सर मैं अट्रैक्ट होती हूँ दुबई के गार्डन से, एक बड़ा खूबसूरत वहाँ पे, तो वो मशहूर पूरी दुनिया के लोगों ने देखा हुआ है। और मलेशिया में भी ऐसे बहुत से गेट्स बने हुए हैं, क्योंकि आई विज़िट मलेशिया एंड तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये देखें कि ये 1-2 ब्लूम्स को पकड़ के मैंने यहाँ पे टाई अप किया है, ये डक्स वाले एरिया की तरफ। अगर आप देखें नीचे ये डक्स का जो कॉर्नर बनाया था, तो मैंने आपको बहुत दफ़ा ये दिखाया और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं मेरे गार्डन के ये। और अब ये देखें कि अब ये टाई अप करके तो ये काफ़ी हमने ऊंचा रखने की कोशिश की है। लेट्स सपोज़ कि अगर किसी का कद बड़ा है तो वो इसके नीचे से आराम से गुजर जाए, तो मेरे ख्याल में इट्स एनफ। अगर मैं आपको करीब जाके भी दिखाऊं तो ये एनफ है एक लंबे कद के आदमी के गुजरने के लिए। फिर हम साथ साथ इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह, तो अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत लगेगा। और एक मैंने यहाँ से कुछ इसके ब्लूम्स उठा के और इसको यहाँ पे एक मेरा जो सिटिंग एरिया है, और यहाँ पे एक नीचे को अगर मैं आ जाऊँ, इसको अभी मैं ज़रा बेहतर करूँगी, जैसे जैसे इन्हेंस करूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। यहाँ पे अक्सर जो है शाम को हम भी बैठते हैं, या मेरे हेल्पर्स जो हैं वो भी यहाँ पे रेस्ट करते हैं गार्डन के काम करते हुए। अगर उनको रेस्ट की ज़रूरत हो तो वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो ये मैंने उनके बैठने के लिए भी एक जगह बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसके जो ब्लूम्स हैं वो हमने इसको देने की कोशिश की है। तो मकसद ये है कि जब ये इस तरह से पूरा कवर कर जाएगा, ये पूरा कपड़ा जो है इस तरह से इसको ये कवर कर देगा, तो ये भी फिर आप अगर इमेजिन करें तो ये वाले जो बेल के बोगानविला बेल है ये,
इसके जो ब्लूम है इसको एक हैज बनाएंगे, और पीछे से दूसरे ब्लूम्स जो हैं वो इसके ऊपर हैज बनाएंगे, और थर्ड वन जो एरिया है वो इस पिलर को मैंने दिया है, तो ये ऊपर जाके लेट सपोज ऊपर जाके हैज बनाने की कोशिश करेगा, और दूसरा जो है ये ब्लूम सेकंड पिलर की तरफ से जाके उसको ऊपर हैज बनाएगा। तो ये इंशाल्लाह ये बड़ा ख़ूबसूरत जो है ना वो ये लुक देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी तब्दीली जो है वो अच्छी लगी होगी। एक तो मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था, एक और प्रॉमिस जो छोटा सा मैं पूरा कर सकी वो ये था कि ये जो राउंड एरिया है मुझे हमेशा पसंद है कि गार्डन के जो आपके कॉर्नर्स हैं उनमें ग्रास नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने फिर अपने गार्डनर को बताई कि आई वांट दिस लाइक दिस। देखें फिर उसने ना इनको हेज बनाने की कोशिश की है, जिनसे इसके इर्द गिर्द के जो पौधे हैं उनकी कल उसने गोडी भी की और इनको ऐसे नरम भी किया, और उसका ये ऐसे किनारा बनाया। किनारा बनाने से ये है, मैं तो इसको किनारा बनाना बोलती हूँ, लेट सपोज़ के बाकी गार्डन लवर्स क्या बोलते हैं। और यहाँ पे ये फिर खूबसूरत नज़र आता है, फिर लुक एट नीट एंड क्लीन नज़र आता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके ग्रास का किनारा जो है या उसके एजेस कहेंगे हम इसको, तो वो एजेस अगर अच्छे नहीं होंगे, नीट नहीं होंगे, तो वो आपको खूबसूरत लुक नहीं देंगे। तो इसलिए इसके एजेस बनाने की कोशिश की। अब हम अपने इस दायरे की तरफ आ जाते हैं। इसका ग्रीन ग्रास के ब्लूम्स आहिस्ता आहिस्ता गोल सर्कल्स में, और जहाँ इनकी जो शक्ल है उसके मुताबिक इनको करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े ब्लूम्स हैं। फिर मैं आपको एक दफ़ा ये रेड कलर के ब्लूम्स दिखाती हूँ। ये देखें कि रेड कलर के ब्लूम्स ये बीच में जब ये अब मैंने पानी दिया है तो ये पानी के साथ और ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। लेट सपोज़ अब मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसके एजेस की बात मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने अपने गार्डनर को बताया कि मैं इसके यूँ एजेस चाहती हूँ, तो उसने फिर ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं, इसके बाहर की तरफ जो है ना वो एक छोटी सी जगह बची हुई है जो घास के साथ कनेक्ट होती है। तो यहाँ से इसके ब्लूम्स शायद मैं यहाँ नीचे तक भी आने दूँ, लेकिन यहाँ पे फिर देखेंगे कि इनकी कंडीशन क्या है। बीच बीच में इनके कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे लगाए गए हैं जो कि ग्रीन ग्रास के अंदर जो है वो डिप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी फिर यहाँ से थोड़ा सा मतलब निकालेंगे, लेकिन इसको इस तरीके से करेंगे कि वो भी अलग से नज़र आएँ और वो भी अलग से नज़र आएँ, और राउंड शेप में इनको करने की कोशिश करेंगे, तो ये फिर खूबसूरत नज़र आएगा। और यहाँ पे देखें तो कल ये काम हुआ, और पौधों को अब मैंने पानी दिया। पानी देने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये फिर अब जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। बी ब्लेस्ड एवरीवन इन रमज़ान एंड प्रे फॉर मी। अल्लाह हाफ़िज़।